लॉन्ग मार्च जहां रुका था वहीं से मंगल को शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई रावलपिंडी से मार्च में शरीक होंगे। इमरान खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद एफआईआर दर्ज न करवा सकने का शिकवा। चेयरमैन पीटीआई शौकत खानम अस्पताल से जमान पार्क मुंतकिल। डॉक्टर्स की हिदायत पर चंद रोज आराम करेंगे। वजीर आजम, वजीर दाखिला या किसी अफसर के खिलाफ पर्चा नहीं कटेगा। पर्चा काटना है तो चेयरमैन पीटीआई के गार्ड और वजीर आला पंजाब के खिलाफ कटवाएं। वजीर आजम के मुआविन अता तारड़ ने मौसम गोंदल की मौत इमरान खान के गार्ड की गोली लगने से होने का शुबा जाहिर कर दिया। फवाद चौधरी ने पंजाब हुकूमत के यरगमाल होने का दावा कर दिया। कातिलाना हमले की एफआईआर 72 घंटे के बाद भी दर्ज नहीं की जा रही। पीटीआई रहनुमा का मीडिया से गुफ्तगू में हमले, अरशद शरीफ, साइफर और आजम सौती के मामले की जुडिशल तहकीकात करवाने का मुतालबा। मुज़ाकरात मुतालबात पर होते हैं, शराइत पर नहीं। कमर ज़मान कायरा का इमरान खान पर मुल्की मईशत को तबाह करने का इल्ज़ाम। मुसलसल इदारों पर इल्ज़ामात लगाने पर तनकीद। वज़ीराबाद हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान ने चेयरमैन पीटीआई को बॉलीवुड अदाकारों से बेहतर करार दिया। सवाल किया कि गोली लगी और हड्डी का इलाज कैंसर के अस्पताल में क्यों हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में तजाद का दावा। सरबरा पीडीएम ने इमरान खान पर मुसलसल झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। विफाकी काबीना ने तेल की कंपनीज का मार्जिन 63% बढ़ाने की मंजूरी दे दी। मार्जिन में ₹2.32 इजाफे का इम्कान। इजाफा माली गुंजाइश और वजारत खजाना की पेशगी मंजूरी से मशरूत होगा। और T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैचेस लाइन अप हो गए। पहला सेमीफाइनल 9 नवंबर को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में 10 नवंबर को भारत और इंग्लैंड टकराएंगे।